Hello students, in previous part we were studying about the back cross process. In back cross process, what is back cross process? It is the crossing process of F1 generation with the dominant parent or F1 generation with any parents. मतलब डोमिनेट भी करवा सकते हैं और रिसेसिव भी करा सकते हैं. सपोज कीजिए हमारे पास टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट कैपिटल टी, ड्वार्फ प्लांट या शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी. दीज आर द पेरेंटल प्लांट्स. क्रॉसिंग प्रोसेस होती है F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोड्यूस होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल एंड कैपिटल स्मॉल. इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स आर टॉप. इज दैट क्लियर? इस F1 जनरेशन का क्रॉसिंग प्रोसेस पेरेंट में किसी से भी करवा सकते हैं या डोमिनेंट. फर्स्ट इसी से लेते हैं कि F1 का डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएं. तो F1 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी. डोमिनेंट क्या है इसमें? दोनों कैपिटल. क्रॉसिंग प्रोसेस कराते हैं दो कैपिटल, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल. क्रॉसिंग प्रोसेस क्या होगी इनकी? रेशियो क्या बनेगा? 2:2, मतलब 1:1. चाहे बैक क्रॉस हो चाहे टेस्ट क्रॉस हो, इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हमेशा कितना होगा? फिनोटाइप रेशियो भी कितना? 1:1 and genotype ratio is also 1:1. Is that clear? आप बैक क्रॉस की डेफिनेशन कोई भी दे सकते हैं. इट इज द क्रॉसिंग प्रोसेस ऑफ F1 जनरेशन विद द डोमिनेंट पेरेंट्स और इट इज द क्रॉसिंग प्रोसेस ऑफ F1 विद द एनी पेरेंटल स्पीसीज. बट टेस्ट क्रॉस के अंदर आप प्रोसेस देंगे तो क्या देंगे? It is the crossing process of F1 generation with the recessive parent, not dominant parent. Dominant से करते तो हमारी प्रोसेस चेंज हो जाएगी बैक क्रॉस के अंदर. What is interspecific crossing process? It is the crossing process of between the two offspring of F1 generation. Interspecific crossing process क्या होती है? जिसमें F1 जनरेशन में जो प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट ऑफस्प्रिंग उनका आपस में क्रॉस करा देते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? इंटरस्पेसिफिक क्रॉस. इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा इसका? 1:2:1, जो कि मोनो हाइब्रिड का भी होता है. और फिनोटाइप रेशियो का क्या होगा? 3:1. इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1, जैसा कि 1:2:1 एक प्रकार के है ना. बट टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस इनका रेशियो हमेशा सिमिलर होता है, चाहे वो फिनोटाइप है चाहे वो जीनोटाइप है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज क्रिस क्रॉस प्रोसेस. क्रिस क्रॉस प्रोसेस ये ऐसी क्रिस क्रॉस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हिंदी में वैसे नाना के गुण तो दोते के अंदर और दादी के गुण पोती के ट्रांसफर होना. नाना के गुण आएंगे कहां से? यानी मदर टू डॉटर एंड डॉटर टू ग्रैंडसन. ऐसा होगा ना, क्योंकि फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू ग्रैंडसन तो होता होगा ना उसका. और इसी प्रकार से यदि ग्रैंड मदर से यानी मदर टू सन एंड सन टू डॉटर, ये जो गुण ट्रांसफर होते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस प्रोसेस. तो आप लिख सकते हैं इट इज द इनहेरिटेंस प्रोसेस in which traits transfer from father to daughter and then to grandson. मतलब फादर की लड़की का जो लड़का होगा वो क्या कहलाएगा? फादर का ग्रैंडसन कहलाएगा. तो फादर से ग्रैंडसन के अंदर डॉटर के थ्रू जो ट्रेस ट्रांसफर होते हैं, एक तो ये, और
मदर टू सन एंड देन टू ग्रैंड डॉटर। मदर टू सन, माँ से अपने बेटे में और बेटे से उसकी बेटी के अंदर जो गुण ट्रांसफर होते हैं, जो ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग प्रोसेस नोन एज क्रिस क्रॉस प्रोसेस। जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं जो जन्म से हमारे अंदर मौजूद होते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर इसकी प्रोसेस के कारण से भी आते हैं। नाना के गुण तो तोते के अंदर और दादी के गुण पोती के अंदर, इस प्रकार चले जाते हैं। मतलब नाना के कहाँ से, फादर से डॉटर में, डॉटर से इसी के लड़के के अंदर यानी ग्रैंडसन के अंदर। तो फादर का जो डॉटर का लड़का होगा, फादर का क्या कहलाएगा, ग्रैंडसन। इसी प्रकार से मदर से सन में जाएंगे और सन से उसकी बेटी के अंदर, तो मदर के बेटे की बेटी क्या कहलाएगी, उसकी ग्रैंडसन कहलाएगी। इस प्रकार जो ट्रेस ट्रांसफर होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग प्रोसेस नोन एज क्रिस क्रॉस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस genetic disorder can be produced, which we will discuss in the last of this chapter। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमोसोमल भी हैं और इनहेरिटेड भी हैं। वो इनहेरिटेड जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं वो इसी प्रोसेस के कारण से प्रोड्यूस, इसमें किसी न किसी प्रकार का मल फंक्शन हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसके कारण से जेनेटिक डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये थी क्रॉसिंग प्रोसेस। उसके बाद दोबारा फिर मेंडल पे आते हैं कि मेंडल ने क्रॉस करवाया। मेंडल ने क्रॉस कराया तो उसने देखा देयर आर सम ट्रेट्स व्हिच कैन बी सीन इन द फर्स्ट जनरेशन, कि जब टाल का वाफ के साथ क्रॉस कराया तो उसने देखा फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक पेड़ का कराया तो एक ही ट्रेट शो हुआ, पेड़ में से एक का एक ट्रेट शो नहीं हुआ। उसने सोचा कि ट्रेट ही खत्म हो गए होंगे, जो शो नहीं हुआ वो खत्म हो गए होंगे। लेकिन दोबारा उसने F1 जनरेशन का क्रॉसिंग प्रोसेस कराई तो टाल भी शो हुआ और ड्वार्फ भी शो। इसका मतलब क्या था कि ट्रेट्स कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, ट्रेट्स नेवर ब्लेंडिंग, ट्रेट्स नेवर इंटरमिक्स विद ईच अदर, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो ट्रेट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। इसी बेस पे मेंडल ने कुछ रूल पोस्टुलेट किए और उस रूल को क्या बोलते हैं, लॉज, प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल? What is the principle of laws of inheritance of Mendel? मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल के क्या क्या रूल थे? यहाँ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, एज द नेम शो लॉज, इट मींस टू और मोर। इसमें दो लॉ, जनरल जो लॉ है वो पोस्टुलेट किए गए। क्या थे? फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड द अदर वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। These were the two rules which was postulated by the Mendels, and that is commonly known as laws of inheritance। दोनों को किसने पुट अप कर दिया? laws of inheritance के अंदर, law of dominance and law of segregation। What is law of dominance? पहली बात तो सुनिए बेटा, जब क्रॉसिंग प्रोसेस कराते हैं तो जो ट्रेट शो होते हैं, those traits are known as dominant, and the traits which are not represent itself, वो ट्रेट जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, those are known as recessive। तो इस लाज में जाने से पहले क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव? डोमिनेंट और रिसेसिव, dominant traits, the traits which represent themselves are called dominant। क्लियर? और रिसेसिव कौन से? रिसेसिव ट्रेट्स, the traits which
do not express themselves are called recessive। लेकिन ये नहीं कि कभी खत्म होते, रिसेसिव ट्रेड्स खत्म, ब्लेंड नहीं तो ब्लेंड होते, ब्लेंड मतलब मिक्सिंग होते हैं, ये सेपरेट होते हैं जब इनका मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का टाइम आता है। themselves are called recessive traits। क्लियर? अब आता है डिफाइन लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस Mendel crossed one pair of traits tall and dwarf या short with each other। He saw that only one trait represent itself in F1 progeny F1 जनरेशन। मेंडल ने एक पेयर क्रॉस का आपस में मतलब एक वन पेयर जो ट्रेट्स थे आपस में उनका क्रॉस कराया, जैसे कि टाल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट के साथ। तो उसने देखा F1 जनरेशन के अंदर एक पेयर में से सिर्फ एक ही ट्रेड शो हुआ, और जो ट्रेड शो हुआ उसको हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट ट्रेड। और इस लॉ को हम क्या कहेंगे फिर? लॉ ऑफ डोमिनेंट। द ट्रेड which was seen in F1 generation called dominant traits, and this is called law of dominance। For example, tall plant, tall and dwarf, this is the representation of plant morphology study से। तो इसको हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप, जी ना, ये क्या कहलाए? फिनोटाइप। और जब फिनोटाइप की बजाय हम जब भी क्रॉसिंग प्रोसेस कराते हैं तो जीनोटाइप से कराते हैं, तो इसको जीन रिप्रेजेंट करेंगे। जीन रिप्रेजेंट करने के लिए जीन हमेशा कैसे होते हैं? पेयर के अंदर, और पेयर जीन को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो टाल के लिए दोनों कैपिटल और ड्वार्फ के लिए दोनों स्मॉल। क्रॉसिंग प्रोसेस कराई F1 जनरेशन, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, and this one is also capital small। In F1 जनरेशन ही saw that टाल और ड्वार्फ में से एक पेयर था ना, सिर्फ एक ही ट्रेड शो हुआ, कौन सा? टाल। इसका मतलब टाल डोमिनेंट है। सेकंड कहाँ गया? सेकंड इसके अंदर हिडन रहा, विच डज नॉट प्रोड्यूस डज नॉट एक्सप्रेस इट्स ट्रेड्स। जो ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसको कहते हैं रिसेसिव। वो अपने यही लिखा था, जो ट्रेड्स अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं उनको डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं करते उनको हम रिसेसिव कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस? अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हेन मेंडल crossed one pair of traits with each other, for example tall plant with a dwarf plant, he saw that in F1 generation only one trait can be represented, and that trait is known as dominant, and this law is called law of dominance। For example, when tall plant crossing with a dwarf plant in F1 generation, all plants are tall, so tall is dominant traits। law कौन सा कहलाएगा हमारा? law of dominant। and the traits which is not seen in F1 generation, that is called recessive traits। the traits which is not seen in F1 generation, that is called recessive traits। second law क्या है? law of segregation। what do you understand by law of segregation? इसी की डेफिनेशन यहीं पे। when Mendel again crossed of
F1 generation with each other. जब मेंडल ने F1 जनरेशन का आपस में दोबारा क्रॉस कराया, F1 जनरेशन बोले तो ये ना, इनका आपस में क्रॉस कराया, देन ही saw that in F2 जनरेशन both the traits can be represented. इसमें तो एक ही था, दूसरे में आपने जब क्रॉस कराया तो सेकंड जनरेशन के अंदर टाल भी शो हो गए और ड्वार्फ भी शो हो गए। इसका मतलब क्या था कि ट्रेड्स नेवर इंटरमिक्स विद ईच अदर, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन, मींस अलग होना। तो यही तो हमारे सेपरेट होते हैं ईच अदर इन F2 जनरेशन both the trees means tall and dwarf रिप्रेजेंट, दोनों के दोनों ट्रेड्स अपने आप को शो करके, इट मीन्स दैट द ट्रेड्स नेवर इंटरमिक्स, आप ब्लेंडेड भी कर सकते हैं, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेकंड में उसने क्या किया, F1 जनरेशन वाले, F1 जनरेशन क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस थे, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, दोनों कैपिटल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों स्मॉल। यहाँ पर तीन प्लांट, तो 3 plants कैन बी सीन टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। यहां उसने जब सेकंड का क्रॉस करा के देखा तब उसने शो किया ट्रेड्स कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, ट्रेड्स जब भी उनकी मतलब एक्सप्रेशन करने का टाइम आता है, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, सो दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, thus दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन आपने ये करते हैं, इज दैट क्लियर? व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो, ये सारा का सारा क्रॉस कौन सा था, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में बोले तो 1 पेयर, क्योंकि 1 पेयर ही था बेटा। अकेला क्वेश्चन आता है डिफाइन द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपने ये भी शो करना है और ये भी शो करना है, डिफाइन द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर आपने ये पूरा का पूरा शो करना है। ओनली डिफाइन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिर्फ ये शो करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आपने सिर्फ यही रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अब व्हाट इज द रेशियो, फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के फिनोटाइप रेशियो, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो क्या है? फिनोटाइप रेशियो बोले तो टाल और ड्वार्फ से, तो टाल कितने इसमें 3, आरी बात समझे? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल स्टडी करके अपने रेशियो बताना है। एक्सटर्नल मतलब जब फिनोटाइप के बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उसमें फिनोटाइप कितने, टाल प्लांट कितने दिखाई दिए 3, ड्वार्फ कितना 1, इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया 3:1। लेकिन मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीन को रिप्रेजेंट करे, ये एक जैसे ही हैं, ये दो एक जैसे हैं और ये एक जैसा है, इसका मतलब 1:2:1। इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का भी यही रेशियो और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी यही रेशियो, जबकि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का रेशियो एक ही जैसा होता है, चाहे उसका फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप। आगे बात में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो 1:1 और इंटरस्पेसिफिक या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो पूछ ले तो 3:1 और मोनोहाइब्रिड और इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो पूछ ले तो 1:2:1 होता है। इस 1:2:1 में यदि हम एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्मूले से अकॉर्डिंग टू मेंडल करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला कुछ इस वे से बन जाता है। देखिए बेटा टोटल सीट कितने हैं 4 में से हमारा ट्रू लाइन चेक करते हैं तो कितना है 1, इसका मतलब क्या है 1/4 कैपिटल टी का रेशियो आपके पास यही ना, और फिर ये कितने हैं 2, तो 2/4 करेंगे तो कितना हो गया 1/2 कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही हो गया ना इसका, आ रही बात समझे? और फिर इसका करें तो 1/4 दोनों स्मॉल, यही ना बेटा।
इसको यदि हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से एक्सप्रेशन करें ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना बेटा। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए एक्स प्लस में बी वाई इंटू ए एक्स प्लस में बी वाई, टू टाइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वे से यदि इसका फॉर्मूला पुटअप करना हो, इसका फॉर्मूला निकालना हो कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, हमारा यही फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, इसी वे से 1/2 कैपिटल टी प्लस में 1/2 स्मॉल टी, इसका होल स्क्वायर करो। हम इसको इस प्रकार से भी एक्सप्रेस करते हैं 1/2 कैपिटल टी प्लस में 1/2 स्मॉल टी इंटू 1/2 कैपिटल टी प्लस में 1/2 स्मॉल टी। कर सकते हैं हम इसको, होल स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया इसका 1 इंटू, पहले इसकी इससे करा दो 1/4 इंटू कैपिटल टी, डबल हो गया, प्लस इसका 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। अब इसका फिर दोबारा इससे कराते तो 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 दोनों स्मॉल टी, इज दैट क्लियर। 1/4 दोनों कैपिटल टी, ये दो एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 दोनों स्मॉल टी, 1/4 दोनों कैपिटल टी, 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 कैपिटल दोनों दोनों स्मॉल टी। क्या हमारे इस फॉर्मूले से मैच करता है ये? आई बात समझे? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो भी किया उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला भी उसने इम्प्लीमेंट किया और स्टैटिकल भी। तो मैथमेटिकल फॉर्मूले से उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि 4 सीड प्रोड्यूस हुए हैं, 4 में से एक ट्रू लाइन का है, तो 1/4 कैपिटल टी, क्योंकि एक प्रोड्यूस हुआ कितने में से 4 में से, तो 1/4 लिख सकते हैं। ये दो प्रोड्यूस हुए हैं, 2/4 लिखते तो 1/2 हो गया, सीधी सी बात है। कौन सा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये एक ही प्रोड्यूस है तो 1/4 दोनों स्मॉल टी। इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला क्या पुटअप कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं या ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर, एक्सप्रेस ऐसे भी कर सकते हैं। इसी बेसिस का हाफ करें तो हमारा ये फॉर्मूला पुटअप होगा। क्लियर? दिस इज द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। In next part we will study about the incomplete dominance, codominance and Mendel's dihybrid.